हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सपोनेंट के बारे में। देखें, आप बोर्ड पे मेंशन है ऑलरेडी। एक्सपोनेंट क्या होता है, यानी कि घात, पावर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आपके सामने कोई भी ऐसा अंक आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसका हम एक एग्जांपल देखें। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और घातांक कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक मेथड मैं बताना चाहता हूं आपको। इस पर पावर अगर हम ऐसा लिख लें कि 2 है और इनटू ब्रैकेट लग गया है। एक मिनट, इसे छोटा करें, ब्रैकेट बहुत बड़ा हो जाए, और पावर 6 है। अब ये देखने में बहुत भारी भरकम सा लग रहा होगा कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूं। यहां तक का तो मुझे मालूम था कि 5 पर अगर ये ऐसे आ जाए 5 पर पावर 2 है तो मुझे मालूम था कि इसका स्क्वायर रूट है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया है। लेकिन अब इस पे 6 आ गया, इसके लिए क्या करें तो देखते हैं। जैसे इसका था तो हमने ऐसे 5 इंटू 5 बराबर कर दिया था 5 25, 25 आ गया था ये। लेकिन इसमें तो पावर 6 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, एकदम सेम उसी तरीके से, और इसमें कुछ है नहीं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बहुत ही इजी मेथड है यार, और बहुत इजी है ये, मैं फिजूल में इसके बारे में सोच रहा था या सोच रही थी। देखते हैं, ये 5 है, इस पे पावर 2 है, और एक ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये कैपिटल ब्रैकेट है। कैपिटल ब्रैकेट पे पावर 6 है। ये कुछ नहीं करना है, इसको हम ब्रैकेट हटा देंगे और इसको ऐसा 5 पर पावर 2 और ये इंटू हो जाएगा, सिर्फ गुणा हो जाएगा। जो पावर पावर का है वो पावर पावर से गुणा हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब इसको हम एज इट इज ऐसे 5 पर पावर हम 2 छक 12, ऐसे 12 लिख लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। 5 को हम 12 से 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे सो ऑन। इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे और ये इसका आंसर, जितने से इसका गुणा करेंगे वही इसका आंसर रह जाएगा। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी इसको आप 12 बार ऐसे चाहे तो लिख लें या ऐसे डायरेक्ट ही लिख लें, ये इसका आंसर है। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जो मैथ के रिगार्डिंग है। बच्चों को काफी उलझन होने लगती है वो सारी समस्याओं को देखने के बाद। हालांकि उसमें कुछ नहीं है जिसको हम दशमल का जोड़, दशमल का घटाना या दशमल का गुणा कहते हैं। डेसिमल उसको इंग्लिश में कहा जाता है, दशमलव। तो हम आज दशमलव के बारे में ही, दशमल के रिगार्डिंग वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखेंगे। दशमलव, यानी डेसिमल। डेसिमल वाले, डेसिमल कैसे, इसका देखते हैं। पहले हम प्लस करके देखते हैं। माइनस प्लस तो एक ही रूल लागू होगा, फिर उसके बाद उसका गुणा करके देख लेंगे। फिर उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे हमने लिया 350 रुपए 32 पैसा। एक एग्जाम्पल कुछ और ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और बड़ी संख्या लेनी है या और छोटी संख्या लेनी है, समझ लो आपने 35 रुपया 75 पैसा लिया, या और कोई ले लें, आप ले लें 33 रुपया 35 पैसा ले लें, कोई भी ले लें, मैं मिटाते जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी संख्या है आप उसे इजिली हल कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 रुपया 55 पैसा को जोड़ना है। हमने कोई सामान लिया कहीं स्टोर से, हमारा 2 सामान था, एक का कीमत 33 रुपया 35 पैसा, एक का कीमत 2 रुपया 55 पैसा है। अब इसे हम कैसे जोड़ते हैं, 5 को जब हम जोड़ेंगे, 5 दूना 10, 10 के 0, हाथ लगे 1, 5 3 8 और एक ये 9 को एज इट इज लिख लेंगे। दशमल है, दोनों अंकों के सामने डेसिमल है, यानी तो यहाँ पे दशमल लगा देंगे। अब ये देखते हैं, 3 और 2 5 और
3 एकम 3 यानी कि 35 रुपया 90 पैसा। आंसर हो गया। अब यही सेम क्वेश्चन, अगर मेरे पास 35 रुपया 35 पैसा का मैं कोई सामान लिया हूं या किसी को दिया हूं, 33 रुपया 35 पैसा, अब उसमें से मुझे सिर्फ 2 रुपया 55 पैसा ही मेरे पास है देने के लिए दुकान वाले को। कितना? 2 रुपया 55 पैसा। तो उसको हम घटा देंगे उसके पास से, यानी कि मैंने कोई सामान दुकान वाले से उधार लिया 33 रुपया 35 पैसा में। अब मेरे पास सिर्फ 2 रुपया 55 पैसा है, मैं उसको जब 2 रुपया 55 पैसा दे दूंगा तो माइनस कर देगा वो मेरा 2 रुपया 55 पैसा, तो उसके पास कितना बचेगा? वही है। यानी ये माइनस करने का तरीका है। डेसिमल डेसिमल देखो दोनों में दशमल दशमल है, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो एक इससे उधार ले लेगा, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 गया तो 8 5 13, फिर ये दशमल दशमल ही रहेगा। यहाँ एक उधार ये दे दिया था 3 इसको, तो यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। कितना? 0 बच गया। अब यहाँ 3 वैसे उतार लेंगे, तो यहाँ पे अपना 30 रुपया 80 पैसा शेष बैलेंस बचा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जोड़ने का और घटाने का मेथड सेम ही है, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन या जोड़ घटाना में यूज करते हैं वैसे ही है, बस सिर्फ दशमल लगा है। अब हम आते हैं गुणा की तरफ कि गुणा कैसे करते हैं दशमलव का, तो इसको भी इजीली हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 35 रुपया है, 35 रुपया है। अब इसे हम 2.5 रुपए से गुणा कर दें, यानी 2.5 से 35 का 2.5 से गुणा कर दें। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे 2.5 का गुणा। तो 5 का 5 5 25 के 5, 1 मिनट, 5 25 के 5 हाथ लागे 2, 5 तियां 15 और 2, 5 तियां 15 और 2 17, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 के 0 हाथ लगे 1, 2 तियां 6, 1 7, उतार लेंगे इसको ऐसे कैसे 5 7 और 1 1 ये है 1 और 7 तो 8 हो गया। अब देखते कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाया हुआ है, तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। समझ में आया दोस्तों? 87 रुपया 5 पैसा यानी आंसर हो जाएगा। अब एक आम आदमी जैसे जोड़े, यानी जो नहीं पढ़ा लिखा है, तब क्या करेंगे? उसको क्रॉस चेक ऐसा नहीं आता हो, वो कैसे करेगा? तो 35 दूना 70 और 35 का आधा और उसी में जोड़ देंगे, तो 87 रुपया 50। एक बार फिर देखते हैं एक और एग्जांपल से, ताकि आपका डेसिमल लगाने का तरीका क्लियर हो जाए। हम कोई और एक अंक ले लेते हैं, 370 या 420, कोई भी एक अंक ले लेते हैं। 100 पेन नहीं चल रहा है, 130 ले लिए हम। अब इसको हम ले लिए 3.5 रुपया इंटू कर दिए। अब देखते हैं सेम वही मेथड है, अगर हम इसको डेसिमल हटा दें तो 35 का जिस तरीके से हम गुणा करेंगे वही सेम तरीका अपनाएंगे, बस डेसिमल लगाने में थोड़ा फर्क आता है, उसको हम लगा के देख लेंगे। तो हम इसको 5 का पहले ऊपर वाले तीनों अंकों से गुणा करेंगे। इस 5 का पहले देख लेते हैं, 5 0 1 0, 0 में जिसका भी गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। 5 तियां 15, 15 के 5 हाथ लगे 1, 5 1 5 और 1 6, 5 0 0, 5 के 15 के 5 हाथ लगे 1, 5 1 5 1 6। अब फिर 3 का तीनों अंकों में गुणा करेंगे, पहले इसका तीनों से करें, फिर इसका, फिर तीनों से करेंगे, और एक अंक यहाँ से छोड़ दिया जाता है। 3 0 1 0, 3 3 9, 3 1 3। अब इसको जोड़ देंगे, 0 5 9 6, 15 के 5 हाथ लगे 1, 3 1 4। अब इधर देखो एक अंक के बाद दशमल लगा है, तो यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 455 रुपया। आंसर यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत इजी और आसान है, बस हमें थोड़ा दिमाग पे जोर देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
ये आपको पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को जरूर भेजें जिसे मैथ से कुछ भी समस्या हो, मैथ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोगों तक जरूर भेजें। और हमारा वीडियो यदि ना समझ में आया हो तो उसे रिपीट करके देखें। कोई उससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।